नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर टेल मी चैनल में। आज हम देखेंगे कि एसिडिटी के लिए जो दूरबीन की जांच होती है वो कैसे की जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। एसिडिटी के लिए जो दूरबीन की जांच होती है उसे हम गैस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। जनरल टर्म में एंडोस्कोपी भी कहते हैं, लेकिन एंडोस्कोपी जनरल टर्म है। कोई भी अंदर की जांच करने को हम एंडोस्कोपी कहते हैं। जैसे मूत्राशय की जांच के लिए सिस्टोस्कोपी, गर्भाशय की जांच के लिए हिस्टोस्कोपी, लंग्स की जांच के लिए ब्रोंकोस्कोपी, वैसे ही पेट की जांच के लिए गैस्ट्रोस्कोपी। तो इसके लिए एक स्पेशल मशीन बनी रहती है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये जो चित्र देख रहे हैं, उसमें मॉनिटर है, कैमरा सिस्टम्स है और कुछ लंबी लंबी नलियाँ आपको दिख रही है जो पेट में जाके जांच करती है। तो उसी को हम गैस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। चलो देखते हैं ये असली में कैसे दिखता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो में आपको टोटल गैस्ट्रोस्कोप दिखाई दे रहा है। वो एक लंबी सी नली है जो आपके मुंह से आपके पेट तक जाती है। ये एकदम फ्लेक्सिबल है और एकदम नरम होती है। ये मैंने रखा है इसलिए ऐसे कर्व दिख रहे हैं, असल में ये सीधी रहती है और कैसे भी मुड़ सकती है। ये उसके नॉब्स है जो उसको कंट्रोल करते हैं। और ये जो नीचे छोटा सा पोर्ट दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एक छोटा गड्ढा रहता है। वहाँ के छोटे लंबे लंबे ऐसे फोर्सेप्स है जिसकी वजह से हम कुछ कुछ छोटे टुकड़े बायोप्सी के रूप में निकालते हैं। ये उसको लगा हुआ लाइट सोर्स है, यानी इस मशीन से गैस्ट्रोस्कोप को लाइट मिलता है और उस लाइट के हेल्प से हम अंदर की चीज़ें देख सकते हैं। इसको एक कैमरा भी लगा रहता है। इसके हेड पे आप ये जो चौकोन चीज़ देख रहे हैं, ये कैमरा है और कैमरे का ये वायर प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है। ये उसका प्रोसेसिंग यूनिट है और ये कंप्यूटर को अटैच रहता है, जिसकी वजह से स्क्रीन पर लाइव वीडियो दिखता है। तो ऐसे ये पूरा एक गैस्ट्रोस्कोप का सेटअप होता है और इसी वजह से गैस्ट्रोस्कोपी आसान हो जाती है। ये चीज़ है एक लोकल एनेस्थीसिया जो आपको गले में दिया जाता है, यानी पेशेंट को पहले समझाया जाता है कि आपको गले में ये हम दवाई के 4-5 पफ देंगे। उसके बाद कम से कम 2-3 मिनट के बाद आपको गले में भारी भारी महसूस होगा। जैसे भारी भारी महसूस हो जाता है वैसे हम ये जांच शुरू कर देते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको गले में कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ता है, यानी अगर डॉक्टर जब कहे कि आपको कुछ पानी पिए जैसा करना है तो तब आपको करना होता है। इस एक्शन की वजह से गला और इसोफेगस, यानी इसमें एक स्फिंक्टर मैकेनिज्म होता है जो खुल जाता है और आपका गैस्ट्रोस्कोप की नली आसानी से पास हो जाती है। तो ये सबसे पहली प्रोसीजर है कि आपके गले में ये लोकल का पफ दिया जाए। उसके बाद आपको एक प्लास्टिक की चीज़ मुंह में पकड़ने को कही जाएंगी, जिसकी वजह से आप अपना मुंह बंद रख सकते हैं, टाइट बंद रख सकते हैं। ये वो प्लास्टिक की चीज़ है, वो आपको मुंह में दांत से पकड़ने को कहा जाएगा। पीछे से आपको दांत से पकड़ने का बोला जाएगा और बाकी इसके ये जो छेद है वो बाहर ओपन रहेगा, जिसकी वजह से आप अपना मुंह पूरा बंद करने के बाद भी एंडोस्कोप अंदर आसानी से जा सकता है, आसानी से बाहर आ सकता है। आपको दांत से घस के नहीं जाएगा या कुछ भी आपको इसकी वजह से तकलीफ नहीं होगी। ये उसका कैमरा हेड है और ये उसके नॉब्स हैं। और अभी मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, इसमें एक जो छोटा गड्ढा है वो बायोप्सी फोर्सेप के लिए, बायोप्सी फोर्सेप यानी कुछ छोटे छोटे टुकड़े निकालने के लिए जो जांच को हम भेजते हैं। और दूसरा ये इसी छेद से एक होल्डिंग फोर्सेप भी डाला जाता है, जो अक्सर बच्चे कॉइन खा लेते हैं और पेट में वो कॉइन जमा हो जाता है और भागे भागे दवाखाने में आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी इसी गैस्ट्रोस्कोप से कॉइन को निकाला जाता है। इस गड्ढे से ही फोर्सेप अंदर जाता है और कॉइन को देख के उसको
टाइटली पकड़ा जाता है। गड्ढे से कॉइन बाहर नहीं आता है, सिर्फ उसको पकड़ा जाता है, और जैसे वो टाइट पकड़ा जाता है वैसे फोर्सेप कॉइन के साथ और एंडोस्कोप के साथ पूरा धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है। मुंह से बाहर निकलते ही कॉइन आ जाता है। तो यही इसका मेन काम होता है। बाकी आपको जो छोटे वाइट गड्ढे दिख रहे हैं वो लाइट के लिए है, और एक स्टील वाला वाइट स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वहाँ से पानी निकलता है जो उसका कैमरा साफ करता है। ठीक वो स्टील के नीचे में जो एक छोटा गड्ढा है वो कैमरे का गड्ढा है, और उसी से अपने को पूरी वीडियो दिखती है। तो ऐसा इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। और अभी तो ये फाइबर ऑप्टिक है, आज नए ज़माने में वीडियो गैस्ट्रोस्कोप भी आया है, लेकिन मैं उसको दिखा नहीं पाऊँगा। तो यही इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये इसका बेसिक प्लान है कि कैसे किया जाता है। आपको एक करवट पे डॉक्टर लेटने को कहेंगे, आपको गले में पहले ही पप दिए गए रहेंगे, और आपको ये एक प्लास्टिक की चीज़ जो ये मरीज के मुंह में दिख रही है वैसा पकड़ना रहेगा। आप होश में रहेंगे लेकिन आपको तकलीफ कुछ नहीं होगी, और धीरे धीरे ये प्रोसीजर आपको थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन जल्दी ही कंप्लीट हो जाती है। मैक्सिमम 10 मिनट में ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है। इसमें देखा क्या जाता है, इसमें आपका मुंह देखा जाता है, यानी आपका गला देखा जाता है, ईसोफेगस देखा जाता है, यानी गले और पेट को जोड़ने वाली जो नली है वो देखी जाती है, पेट यानी स्टमक देखा जाता है, उसके बाद ड्यूडेनम यानी स्टमक के बाजू में जो लगी हुई अतड़ी है वो देखा जाता है। ये आपके गले का पार्ट है। इसमें सामने में जो छोटे से छेद में जो चीज़ें दिख रही है वोकल कार्ड है, और पीछे में जो आपको ऐसा कुछ 2 हालो शेप दिख रहे हैं वो एक ही है, वो ईसोफेगस की ओपनिंग है। वो हमेशा ही टाइट रहता है इसलिए वो ऐसे दिख रहा है। ये स्टमक है, इसमें आपको लंबे लंबे फोल्ड्स जो दिख रहे हैं ये एकदम नॉर्मल स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब स्टमक डिस्टेंड होता है तो उसके फोल्ड फ्लैटन हो जाते हैं, और उसी के लिए ये फोल्ड्स रहते हैं कि आपका पेट फूल जाए। जब आप खाना खाते हो तो ये पूरे फ्लैट हो जाते हैं, और जब आपका खाली पेट हो जाता है तो ये फोल्ड ऐसे जमा हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल फोल्ड है, और इसके जो म्यूकोसा है यानी पिंकिश लेयर है उसी के ऊपर कभी कभी अल्सर बन जाते हैं, और उसी को देखने के लिए हम गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं। ये उसके नीचे का यानी छोटी अतड़ी जो जुड़ी रहती है स्टमक को, उसका पार्ट है, इसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। मैक्सिमम इसी एरिया तक गैस्ट्रोस्कोप से देखा जा सकता है, उसके नीचे गैस्ट्रोस्कोप की नली जाती नहीं है, और उसका मेन पर्पज यहाँ तक ही जाना होता है। ये आपको एक अल्सर काफ़ी बड़ा दिख रहा है, ये स्टमक का अल्सर है। पिंकिश जो है वो नॉर्मल है, और वाइट वाइट जो एरिया दिख रहा है वो अल्सर है। अल्सर यानी आपका नॉर्मल त्वचा में गड्ढा बनना या कट बनना या जो भी आप समझे। तो यही अल्सर आपको अत्यधिक दर्द देता है। जैसे खाना खाओगे तो दर्द देगा, कोई गोली खाओगे तो दर्द देगा, ये खाली पेट भी आपको दर्द हो सकता है। तो इसी अल्सर की वजह से एसिडिटी बनती है, दर्द होता है, सभी चीज़ें ऐसे ही अल्सर की वजह से होती हैं। ये डॉक्टर जो आंखों से देख रहा है ये काफ़ी पहले ऐसे ही किया करते थे जब कैमरा सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं थी, लेकिन अभी तो कैमरा सिस्टम हर गैस्ट्रोस्कोप को लग के ही आती है, और इनबिल्ट कैमरा सिस्टम जिस स्कोप में रहती है उसको वीडियो गैस्ट्रोस्कोप कहते हैं, और बाहर से जो कैमरा हम लगाते हैं उसको फाइबर ऑप्टिक गैस्ट्रोस्कोप कहते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ क्वालिटी का फ़र्क है। जो वीडियो गैस्ट्रोस्कोप है वो आपको बहुत अच्छा यानी HD क्वालिटी में पिक्चर दिखाता है, वही एक फ़र्क है। तो ये सब आपको एक बेसिक नॉलेज मैंने गैस्ट्रोस्कोपी के बारे में देना चाहा। हाँ, आप और एक बात याद रखने वाली ये है कि आपको ये जांच के लिए बिल्कुल खाली पेट आना है, यानी सुबह उठ के आपको पानी, चाय, बिस्किट कुछ भी नहीं लेना है। ये इंस्ट्रक्शन आपको एक दिन पहले मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये याद रहना है कि आपको सुबह उठ के कुछ भी खाना पीना नहीं करना है। आप 10-11 बजे तक हॉस्पिटल में चले जाइए, आपका
एंडोस्कोपी जांच हो जाएगा। सिर्फ याद रखने वाली बात है कि आपको खाली पेट आना है, क्योंकि आप खाना खा के आएंगे तो वहाँ पे ये जांच हो नहीं पाएंगी। खाना खा के आएंगे तो आपको हो सकता है उल्टी भी हो जाए, खाना खा के आएंगे तो टाइम भी लग सकता है, क्योंकि पूरा खाना हमको यानी जो डॉक्टर है उसको निकालना पड़ेगा, एस्पिरेट करना पड़ेगा। अगर आप जस्ट पहले कुछ सॉलिड मटेरियल खाए हैं तो जांच तो हो ही नहीं पाएंगी फिर। तो इसलिए आप बिल्कुल खाली पेट ही आना है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंच सकती है। और आप ऐसा लगता है कि आपको हमारे वीडियो देखना पसंद आ रहा है तो आप हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।